140, दूसरा दिया है 156, तीसरा दिया हुआ है 38, 25 है ना। चौथा भी ऐसे दिया हुआ है, पांचवा दिया हुआ है, तो 5 भाग इसके हैं। एक दो क्वेश्चन समझ में आ गया तो पूरा हो जाएगा। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा है, कह दिया निम्नलिखित दिए गए संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब 140 का गुणनखंड बनाओ, है ना। ऐसे लिखेंगे हल, पहले का पहला, है ना। क्या करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड बनाना है। 140 का क्या क्या बनेगा, अगर नहीं आता तो इधर काट के बना लो अपना। कितने से कटेगा, 2 से 2 होते 14, 2 3 6 2 5 10, 5 से कटेगा 5 से 35, 7 करना 7, यानी कितना बन गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड बन गया। इसी तरीके से इसका बना सकते हो, इसी तरीके से इसका तीसरा वाला बता दे, है ना। पहले का तीसरा, पहले तीसरा कितना है 38, 25, इसका बना लो आप तो 3825, कितने से कटेगा भाई। देखो विभाज्यता का नियम जो होता है वो आपको आना चाहिए, नहीं पता नहीं पाओगे किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। काटने पीटने वाला आप जानते हो, हैं जो काटने वाला होता है नियम वो जानते हो कि नहीं जानते हो। विभाज्यता का नियम आप जानते हैं। देखो जिसके अंत में 0 होगा, हमेशा दिमाग में रखो, जिसके अंत में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। ये दिमाग में रख लो, किससे विभाज्य होगा, 2 से। जिसके लास्ट के अंक में, लास्ट डिजिट में, लास्ट के अंक का मतलब लास्ट के, जैसे लिख दिया 156, तो लास्ट में क्या है 6, तो इसका मतलब ये 2 से कटेगा। 100 लिख दिया, ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या हमेशा क्या होगी 2 से कट जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, समझ आया बोलो भाई। तो ये 2 से कटने का नियम होता है। 3 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम बताओ। अगर जितनी भी संख्याएं हो, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है, सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है, तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। समझा ना कैसे। जैसे मैं बोल दिया भैया 27 से 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप टोटल जोड़ लो, तो 2 + 7 ये कितना हो गया 9, और 9 में 3 से भाग करो, 3 त्रिक का। इसका मतलब अगर 9 3 से कट रहा है तो 27 भी 3 से कटेगा। अब हमें जैसे ये पता करना है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम देखो पहले इसको जोड़ लेंगे। 8 3 11 2 13 13 5, समझ गए ना। देखो 8 3 11 11 2 13 13 और 5 18, तो 18 देखो 18 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 6 18 कट गया। तो इसका मतलब 18 3 से कट रहा है, तो ये भी 3 से कटेगा। और 4 से कटने का नियम क्या होता है, अगर संख्या के लास्ट का 2 अंक, अगर संख्या के लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित है तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या बताओ जो 4 से कटेगी, मैं बता दे रहा हूँ आपको। 624 ले लो आप, ये हमें चेक करना है कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा 624। तो मैं इसका हमेशा लास्ट का 2 डिजिट देखूंगा, कौन सा लास्ट का। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है तो संख्या 4 से कटेगी। देखो लास्ट का 2 अंक कट रहा है 4 से कि नहीं, 4 6, तो इसका मतलब ये 4 से कटेगा। कैसे काट के देखो, 4 करना 2 बच गया ना, 22 हो जाएगा। 4 पंचे 2 बचेगा, कितना हो गया 24, और 4 छक्का 24, 4 से कट गया कि नहीं कटा। तो हर एक की कटने का अलग अलग नियम है। आप किसी दिन कहेंगे तो मैं आपको 20 तक का बता दूंगा कि 20 तक आप कैसे पता कर सकते हो कौन संख्या किससे कटेगी, है ना। तो उसमें बहुत समय लगेगा, वो एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा, है ना। तो अब 3338 काटना है, तो पहले किससे काटेंगे 3 से। 3 करना 3 दूनी 2 बचा ना, 22 हो जाएगा। 3 से 3 बचे। अब देखो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, जोड़ो 2 और 1 3, 7 3 10 5 15, 3 से कट रहा है ना, अभी ये 3 से कटेगा। 3 4 3 दूनी
3 बचे, अब देखो कटेगा 3 से, 4 2 6 5 11, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा, है ना। तो अब देखो किससे कटेगा, तो 4 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटने का नियम बताया मैं, लास्ट में 2 डिजिट होना चाहिए 4 से, और जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, जिसके अंत में 0 या 5 हो, वो संख्या हमेशा 5 से विभाज्य है। वो संख्या हमेशा, दिमाग में रख लो, हमेशा किससे कटेगा, 5 से विभाज्य होगी। जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या हमेशा क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। तो ये 5 से कट जाएगा, देखो अंत में 5 है ना, 5 देखो 0 देखो 5 से काट दो, कोई टेंशन है नहीं, कट गया समझ लो। देखो कितनी बार जाएगा, 5 2 बचा, 5 अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 40 कट गया, हाँ काटो, 5 में कितना बचा, 3 5 से और 17 से ही कटेगा, क्यों, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 17। कोई दिक्कत, इसी तरीके से आप इसका भी बना सकते हो, और जो दिया होगा उसका बना सकते हो। तो पहला क्वेश्चन इसी तरीके से लगेगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, किसी दिन अगर आप कहोगे तो मैं जो है इसका अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसका चौथा है ना, ये तो चौथा। तो भाई ये देखो 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4, ना 6, ना 8, और 3 से देख लो अब, तो 5 कितना हो जाएगा, 10 नहीं कटेगा ना। तो अब डायरेक्ट किससे कटेगा, 5 करना और 0 और 0 फिर 5 करना। अब ये किससे कटेगा, अभी नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 5 से कटने कोई चांस ही नहीं है। 7 से 7 करना, 7 3 बच जाएगा ना जी, 0 या 7 चौक 28, 7 से कटेगा जी, तो काट दो 7 से, 7 कम 7 चौक 7 करना 7 चौक 28 और 7 21, 143 किससे कटेगा भाई, 143 किससे कटेगा, 7 से तो कटेगा नहीं, तो 8 से भी नहीं कटेगा। जो संख्या 2 से 4 से नहीं कटेगी वो 8 से नहीं कटेगी, और जो 3 से नहीं कटेगा वो 9 से नहीं कटेगा, समझ गए ना। तो 11 से कट सकता है जी भाई। जो देखो ये चीज दिमाग में रख लो, जो 2 से नहीं कटा और 3 से नहीं कटा वो कभी भी 6 से नहीं कटेगा, समझ गए ना। ये संख्या जो होगी किसी अभाज्य संख्या से ही कटेगी। कैसे, अभाज्य संख्या से कैसे कटेगी, मैंने कहा ये संख्या जो होगी वो किसी अभाज्य संख्या से कटेगी। क्यों, क्योंकि जो संख्या 2 से नहीं कटी वो कभी 4 से नहीं कट सकती, कभी 6 से नहीं कट सकती है। जो संख्या 3 से नहीं कटेगी वो संख्या 6 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 6 में 3 का एक गुणनखंड होता है, 3 दूनी 6, समझ गए ना। और वो संख्या जब 9 से भी नहीं कटेगी, क्यों, क्योंकि भैया 9 से अगर कटना होता तो 3 से कट नहीं जाता। और वो संख्या जो होगी अब जब 2 से नहीं कटेगा और 5 से नहीं कटेगा तो 10 से कहाँ कटेगी, तो किससे कट सकते हैं, 11 से कट सकते हैं। तो 11 से, अच्छा 11 से कटने का एक कंडीशन होता है, सम संख्याओं के अंकों का योग माइनस विषम संख्याओं के अंकों का योग। अगर 0 हो जाता तो संख्या 11 से कट जाती है। तो देखो 144 है, 143 है, ये पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो सम विषम सम फिर विषम, फिर जो लिखेंगे सम फिर विषम सम विषम। तो विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 3 और 1 4। विषम का योग कितना हो गया, 4, और सम एक अकेला ही है और दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब 11 से कट जाएगा। तो 11 से इसको काटो, 11 करना और 11 थी। अब बताओ 13 किससे कटेगा, 13 से कटेगा, यानी कितना हो गया, कितना हो जाएगा भाई, 5 गुणे 7 गुणे, समझ गया। क्वेश्चन उठा दो, दूसरा क्वेश्चन लिखे।
देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ये मैं बताया था आपको, अगर दो पूर्णांक हमें पता हो ए और बी, और दोनों पूर्णांकों का जो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होता है, दोनों का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। दोनों संख्याओं के गुणनफल के, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक, ये पढ़ा चुके हैं आपको, है ना। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले हमें क्या करना है, दोनों का मासा निकालना है ना। तो पहले वाले पार्ट को लगा रहे हैं, देखो पहला लगा रहे हैं, किसका किसका निकालेंगे, 26 का पहले और 91 का। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए या लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणनफल बनाना पड़ेगा। तो 26 का क्या बनेगा, समझ गए ना, 13 में और 13 से 13। तो अब मासा निकालो इसका, मासा जो दोनों में होता है ना, जो दोनों में कॉमन वही क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। तो 13 इसमें भी और 13, तो मासा निकल गया। अब क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा कैसे निकालेंगे, 26 का, तो 26 का क्या बनेगा, 2 गुणे 13 और ये 7 गुणे। अब इसमें क्या करना है, सबसे अधिक बार देखना है कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है। तो 2 इसमें कितनी बार है, एक बार, और इसमें एक भी बार नहीं। 2 इसमें एक बार है, इसमें 0 बार है, तो ज्यादा कौन हुआ, एक बार वाला। तो लिख देंगे क्या, 2 है ना। फिर 7 इसमें एक बार, इसमें 0 बार, तो क्या लिखेंगे 7। 13 एक बार है, 13 एक बार इसमें दोनों में। तो जब दोनों में रहता है तो एक ही बार लिखते हैं ना। ये सब तो समझा दीजिए भाई। कितना आ जाएगा उधर, 93 91 91 दूना 9 दूनी 18 182। अब सीधी क्या करना है कि पूर्णांकों ए गुणे बी बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ ए बी गुणे एलसीएम ऑफ, यही तो बताया था ना, एचसीएफ ऑफ ए बी गुणे एलसीएम ऑफ ए बी, यही तो सिद्ध करना है। यही हमसे कह दिया, दिखाओ कि गुणनफल यानी दो संख्याओं का गुणनफल होगा वो क्या होगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होगा। यही तो जांच करना है। तो पहली संख्या कितनी दी हुई, 26 गुणे, और एचसीएफ इसका कितना है, 13 गुणे 182। एचसीएफ इसका कितना है 13, और एलसीएम कितना है 182। गुणा करके बताओ कितना आ रहा है, 26 का गुणा इसमें करो, करके बताओ, तुरंत बताओ। 6 का 9, 6 9 6 का 54, और ये 2 का 9 2 9 2 18, 4 2 6 8 5 कितना आ रहा है 2300। इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है, अच्छा इन दोनों का गुणा करो, 182 का और 13 का करके देखना, 182 इतना ही आएगा, देख लो करके, इतना ही तो आएगा, करके देख लो इतने आएगा। देखो कर लेना आप समझ में आएगी ना। यही तो सिद्ध करना था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, इतना नहीं आ रहा है, कौनो जरूरी नहीं फल समझ में करो ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको समझना नहीं चाहिए, गुणा कर लेना इतना आ जाएगा, है ना। तो दोनों पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया। देखो समझने वाली इसमें क्या बात है, समझने वाली इसमें कोई बात नहीं, मैंने ये पहले बता चुका है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या का एचसीएफ गुणे दूसरी संख्या और पहली संख्या का एलसीएम, और दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए। बस ये हमें सिद्ध करना था। तो पहली संख्या कितनी है 26, दूसरी संख्या कितनी है, अच्छा दोनों संख्याओं का, इसका मतलब एचसीएफ ऑफ ए बी है ना, और एलसीएम ऑफ ए बी है ना। कितना है इसका एचसीएफ, कितना है 13, और इसका एलसीएम कितना आ गया 182, और दोनों का गुणा कर दिया, देखो दोनों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, यही तो सिद्ध करवाया था ना। और जिस तरीके से ये लगा उसी तरीके से इसको भी लगाना, लगा सकते हो कि नहीं लगा?